पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन अर्थ स्पष्ट है। एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा, बस इतना ही इसका अर्थ है। पूर्व वाले में एक अधिक के द्वारा। अब इसका, इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं इसको समझें। पूर्व वाले में एक अधिक का मतलब क्या होता है? किसी भी अंक पर यदि हम एकाधिक बिंदु लगाते हैं, एकाधिक करना मतलब एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, किसी भी अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं तो उसको कहते हैं एकाधिक करना। तो ये शून्य के ऊपर लगाने के लिए एक हो गया, एक के ऊपर लगाएंगे तो दो होगा, दो के ऊपर लगाएंगे तो तीन होगा, चार के ऊपर लगाएंगे तो पांच होगा, नौ के ऊपर लगाएंगे तो 10 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 7, 8, 6 और 3 पर नहीं लगा सकते हैं। जितने भी अंक हैं बस मैंने समझाने का प्रयास किया है। किसी भी अंक, एक के ऊपर लगाएंगे तो 2 होगा, 2 के ऊपर लगाएंगे तो 3 होगा, 3 के ऊपर लगाएंगे तो 4 होगा, 4 के ऊपर लगाएंगे तो 5 होगा। इसी प्रकार से 9 पर लगाएंगे तो 10 होगा। दो अंकों की संख्या में लगाएंगे तो पड़ जाएगा। देखिए 2 अंक में आएंगे तब ना, अंक तो एक ही होता है। संख्या की मैंने बात नहीं की। संख्या का निर्माण अंकों से होता है। अंक 0 से 9 तक उतने ही अंक होते हैं। तो मैंने सिर्फ अंक की बात की है। अंक के ऊपर हमें बिंदु लगाना है और उसका मान एकाधिक करना है। आइए जोड़ में हम इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य जो जोड़ होता है, सामान्य जोड़ का मतलब जिसमें हासिल नहीं आता है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये बहुत ही सरल होता है। कठिनाई कहाँ आती है? जब हासिल आता है। तो हासिल के समय इसका प्रयोग कैसे करें? यदि 37 में 48 जोड़ना हो तो 7 और 8 यहाँ पर 15 होता है। 7 और 8 15 होता है। यहाँ 2 अंकीय संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे ही जोड़ने में 2 अंकीय संख्या प्राप्त हो तो जहां पर 2 अंकीय संख्या हो उसके बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। पहला काम, बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। अब 7 और 8 15 हुआ तो इकाई का अंक क्या बचा? 5। तो 5 हमारा उत्तर के स्थान पर आ जाएगा। 5 उत्तर के स्थान पर, और हासिल के लिए हमने बाईं ओर के अंक को एकाधिक किया। ठीक है, इकाई का अंक उत्तर के स्थान पर और दहाई का अंक हासिल के लिए, जो हासिल होता है इसके लिए बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं। अब यहाँ क्या है हमारे पास? 3 और 5 है। ये 3 और 5 ये हो गया 8। आगे देखिए और दूसरे उदाहरण से देखिए। यहां देखिए 7 और 4 11 होता है। जैसे ही 2 अंकों में आया तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं। यहाँ इकाई में क्या बच गया? 1। 7 और 4 11 होता है। 2 अंकों में आया तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक कर दे। हमारे पास इकाई में क्या बचा? 1। अब आगे और भी जोड़ना है, आगे और भी जोड़ना है। तो 1 को 7 में जोड़ेंगे तो 8 होगा। अभी 8 एक अंकीय है, इसलिए बाईं ओर के अंक को एकाधिक नहीं करेंगे। तो ये हो गया 8।
अब यहाँ देखिए, ये 4 है और ये 6, कितना हो गया? 10। तो बाईं ओर का कोई एकाधिक करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा? 0। शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2। अब यहाँ देखिए 3 और 7 है, पुनः यहाँ 10 हुआ। अब 10, अब हम यहाँ यह भी कर सकते हैं, 10 और 3 13 सीधे लिख सकते हैं। पहला तो ये कर दें। यदि ज्यादा बड़ा हो तो क्या करते हैं, बाईं ओर शून्य लगाकर उसको एकाधिक कर देंगे। यहाँ 3 और 7 10 हो गया, तो बाईं ओर एकाधिक किए। किसी भी संख्या के बाईं ओर यदि हम शून्य लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शून्य लगाकर एकाधिक करते हैं। तो यहाँ 3 और 7 10, बाईं ओर शून्य लगाकर एकाधिक किया। अब बचा हमारे पास यहाँ इकाई में 0, 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा और ये 1। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यदि जोड़ हमारा कुछ और बड़ा हो जाए, श्रीमान इसमें एकाधिक वो बीच में ही करते, नीचे नहीं कर सकते। नीचे करेंगे नहीं, नीचे क्या करेंगे? यहाँ नीचे जैसे वो 3 to 7 है ना, हाँ, उसके ऊपर एकाधिक नहीं कर सकते। किसके ऊपर एकाधिक बताइए? नीचे 3 to है ना, हाँ, जैसे 2 के ऊपर एकाधिक नहीं कर सकते। यहाँ क्यों करेंगे एकाधिक? नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां पर 2 अंकीय योगफल आए, ठीक उसके बाईं ओर के अंक को एकाधिक करना। नहीं तो फिर पता चलेगा कहीं से कहीं शून्य लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो आप जांच नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए, कह रहे आपस में बातें 9 8 7 6 7 8 9 5 9 8 8 6 7 8 9 9। शायद आपके मन में जो कुछ एक प्रश्न उठ रहे होंगे, अभी कोई 2 ऐसा बोल रहे थे, तो इससे इसका समाधान हो जाएगा। मन में आ रहा होगा कि यदि जोड़ 20 से अधिक चला जाए तो कितने बिंदु देंगे, सही है ना? हाँ, अब देखते हैं, इसमें तो आ जाना चाहिए, 2 बिंदु आ जाना चाहिए, आ जाएगा ना? चलिए ठीक है। 6 और 5 11 होता है, 2 अंकीय हुआ, तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं। क्या बचा हमारे पास? 1 और 6 7 हुआ, तो इसको एकाधिक करेंगे ना? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? एक अंक, बहुत अच्छे। 7 और 7 और 9 16, फिर 2 अंक में आ गया, तो बाईं ओर के एकाधिक करेंगे और 16 का इकाई होता है 6, इसको उत्तर के स्थान पर लिखेंगे। एक और बात है कि इसमें हासिल को याद नहीं रखना पड़ता, सारे कॉलम्स स्वतंत्र होते हैं। यदि आपने जो प्रचलित विधि है उसमें यदि बना रहे हैं और एक कॉलम को आपने जोड़ दिया और किसी ने कहीं से फोन आ गया, किसी ने कुछ रोक दिया, तो बाद में आप अपना माथा पकड़ लेते हैं, ये तो भूल गए, गया मेरा अपना काम गया। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये पहला कॉलम हल करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर ये हल होगा। यहाँ 7 और 10 17 हुआ, तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे, इकाई बच गया 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15, 2 अंक में है, फिर बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे, बचा 5, 5 और 10 15, पुनः बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे और यहाँ होगा 5। अब ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कभी 2 नहीं आएगा, जोड़ कभी 20 नहीं हो सकता है, अधिकतम 19 होगा। 7 और 10 17, 2 अंकीय है, तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे, इकाई का बचा 7, 7 और 8 15, फिर यहाँ 2 अंकीय है, तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे, हमारे पास बचा 5, 5 और 10 15, पुनः बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे और इकाई का अंक बचा 5, जिसे हम उत्तर के स्थान पर
लिख देते हैं। अब अगला कॉलम जोड़ते हैं। 8 और 9 17, 8 और 9 17, बाई और को घातित करेंगे, फिर हमारे पास बचा 7, 7 और 9 16, यह तो हम किया, फिर बाई और घातित करेंगे, हमारे पास बचा 6, 6 और 9 15, फिर एकाधिक करेंगे, यहाँ बचा 5। अब फिर इसको जोड़े, 9 और 8 17, बाई और शून्य लगाकर एकाधिक करेंगे, 7, 7 और 10 17, फिर बाई और शून्य लगाकर एकाधिक करेंगे, 7, 7 और 8 15, बाई और पुनः शून्य लगाकर एकाधिक करेंगे, क्या बचा 5, फिर 5 बचा। अब 1 2 और ये 3। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े।